हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, एक नया क्लास ट्वेल्थ की बिगनिंग होगी आज। माय नेम इज़ मोहित। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स फर्स्ट यूनिट है और कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। इसके नोट्स यहाँ से बना सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करके बना सकते हो। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स पीडीएफ फॉर्मेट में उसके सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज तो चार्ज के बारे में बेसिक ही बातें होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ी फिजिक्स की ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? बहुत बड़ी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना होता है। क्लास ट्वेल्थ की काफ़ी सिलेबस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसके दो पार्ट्स पढ़ने होंगे। पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट्स पढ़ने होंगे। पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया? चार्ज। स्टैटिक्स मतलब क्या होगा? रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स चार्ज एट मोशन। इसके जस्ट अपोजिट होता है। चार्ज इसमें क्या होगा? मोशन में होगा। और चार्ज एट रेस्ट में क्या पढ़ेंगे? इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस लॉ और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और इसके बाद हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स और इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया? एक ग्रीक वर्ड से आया है जो 600 BC से। कैसे? रबिंग फर ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करके? रब करके। इसके बारे में उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है जो ये सब है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इंट्रिंसिक मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर कुछ ना हो या इसके अंदर रिसर्च नहीं कर सकते हो कि ये क्या है, वही है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसी को बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है मैटर की, बाय विच इट एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की सिंबल क्या होती है? क्यू। इसको डिनोट करते हैं। इसकी एस आई यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की कॉलम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की 80 होती है। और 80 कहाँ से आया? करंट का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा ही होगा क्लास 10th में। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो फिर करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, और टाइम को टी से। तो 80 आया। तो 80 करने के बाद इसमें ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता, नहीं तो मार्क्स काट लिया जाता है। और इसके हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होती है? ई एस यू होती है, और दूसरा स्टैट कूलम होती है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कभी भी बिना मास के नहीं हो सकती है। अब इसके हम टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज
क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चाहे प्लस और माइनस हो, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। 1 कूलम कितना क्यों बोलते हैं, 3 × 10⁸ स्टैट कूलम को बोलते हैं। 1 कूलम कितना को बोलते हैं, 3 × 10⁸ स्टैट कूलम को बोलते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज है हमेशा मास के साथ ही आता है। और चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज और मास क्या है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज और मास मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी देख लेते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मास हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसे नहीं ना बोल सकते हैं कि -3 kg, -2 kg। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। जो किसी को चार्ज देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। इसकी दूसरा पॉइंट क्या है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज मास पे चार्ज है जो स्पीड पे डिपेंड नहीं होता है, बल्कि जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड होता है। इसका एक फार्मूला भी है, m=m0/1 - v² एम नॉट क्या है, रेस्ट मास देंगे, और एम क्या है, मास ऑफ बॉडी देंगे। इसकी डेरिवेशन आगे किया गया है, वहाँ इसके देखेंगे। अब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी आई है, इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड में बहुत बार पूछा गया ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल सेज दैट, ये क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। कोई सिस्टम है चार्ज का, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसे एग्जांपल से देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें +1 कूलम है, +2 कूलम है, +3 कूलम है। और एक और आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें -1 कूलम है, +3 कूलम है, और एक खाली है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा जो कह रहा है। अभी हम पढ़ें, ये क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर में कितना चार्ज होता है, 0 होता है। तो दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो Q1 + Q2 + Q3 = Q1 + Q2 + Q3। तो Q1 कितना, +1 है, कूलम है, +2 + 3 = -1 + 3। इसका पूछ रहा है, Q3 चार्ज का पूछ रहा है। तो Q इधर आ गया, तो कितना हो गया, यहाँ पर -1, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +1, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, +4 कूलम हो गया। रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर इक्वेशन, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एप्लीकेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो अभी पढ़ा, इसका एप्लीकेशन इसी चैप्टर में है, और रेडियो एक्टिविटी का न्यूक्लियर इक्वेशन में मिलता है। आने वाले चैप्टर में इसे देखेंगे। अब देखेंगे क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब पैकेट्स इन फिक्स्ड अमाउंट। इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ये हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में होगा। जैसे कि आप कोई सामान लाने, आप मान लीजिए एक पेन लाने गए दुकान से, बोलेंगे कि 1 पेन दीजिए, 2 पेन दीजिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं 1.5 पेन दीजिए, 2.5 पेन दीजिए। वैसे ही ये फिक्स्ड अमाउंट में होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यूनिवर्स में
एक इलेक्ट्रॉन की सबसे छोटी चार्ज क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटी चार्ज माना गया है अभी तक। 1 इलेक्ट्रॉन इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट। इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसकी ज़रूरत न्यूमेरिकल में पड़ सकती है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसकी दूसरा पॉइंट क्या है? चार्ज हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मल्टीपल जैसे +3 +2 ऐसे। +1 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन +4 इलेक्ट्रॉन डैश डैश इन्फिनाइट तक। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। +4 इलेक्ट्रॉन क्या है? पॉजिटिव है। तो प्लस n क्या है? इंटीजर। 2 3 क्या है? ऐसे भी इंटीजर है। और इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो सकती है? इंटीजर में हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो -1 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन डैश डैश -ne इन्फिनिटी तक चल जाएगा। चार्ज हमेशा क्या किस में होती है? इसे ये सिर्फ इंटीजर में ही होती है। ये ना डेसिमल में होती है ना फ्रैक्शन में होती है। जैसे 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा नहीं हो सकती है। -7/3 इलेक्ट्रॉन ऐसी भी नहीं हो सकती है। इसलिए एक फार्मूला क्या बना? Q इजकल टू +-ne। Q का मतलब क्या होगा? चार्ज ऑन बॉडी। बॉडी पर कितना चार्ज है? n क्या है? इंटीजर है। और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अब चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या करता है? आपस में इंट्रैक्ट करता है। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है? नो चार्ज। अब एक न्यूमेरिकल्स के द्वारा इसे समझते हैं। Q इजकल टू +-ne। कैन ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम बी गिवन टू ए बॉडी। क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है? तो फार्मूला लगाएंगे Q इजकल टू ne। तो चार्ज कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। और n पूछ रहा है दिया जा सकता है या नहीं। यदि इंटीजर आया तो यस, यदि नहीं आया तो नो। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n आ गया इधर, ये आ जाएगा डिवाइड में। तो 8 इंटू 10⁻19 कूलम और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसे कट गया और डेसिमल चल जाएगा ऊपर। तो ये हो गया 80/60। तो आ गया। इसे काट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 ये क्या है? इंटीजर है। अब लिखें क्या? यस। चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए? चार्ज कैसे करेंगे? इसे ट्रांसफर करके कर सकते हैं कि कोई किसी बॉडी को चार्ज। तो पहला क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ही हुआ क्या? डायरेक्ट कांटेक्ट करके करेंगे या टच करके करेंगे। ये कोई क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये क्या है? एक न्यूट्रल आए, इस पर न्यूट्रल मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम। यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये जाएगा इस पर। यहाँ पर क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये जाएगा इस पर। टच करवा के क्या था? यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में था। इसे जब अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। इस पर भी चार्ज ट्रांसफर हो गया। यदि शेप साइज और मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, यदि शेप दोनों का और दोनों का साइज और मटेरियल दोनों का सेम है तो चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस पर Q चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है? 0 है।
दोनों को टच करवा किए हैं तो ये कितना हो गया, हाफ हो गया, और ये कितना हो गया, इस पर भी हाफ आ गया। और दूसरा मेथड कौन सा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ही क्या हुआ, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसे कॉन्टैक्ट करके नहीं करवाएंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट लाएं, क्या नेगेटिव ऑब्जेक्ट लाएं, और एक क्या लाएं, बी क्या लाएं, ऑब्जेक्ट लाएं जो क्या है, न्यूट्रल था, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर क्या था, सेम था। जब इसके पास थोड़े से लाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, इसलिए इधर आ गया, और पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव वाला एक साइड हो गया और नेगेटिव वाला एक साइड हो गया। और ऑब्जेक्ट फिर बी लाए जो कि क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये दोनों का टच करवाएं तो ये वाला किधर आ जाएगा, बी की तरफ आ जाएगा। फिर ए और बी को सेपरेट किए तो इस पर पॉजिटिव रह गया, इस पर नेगेटिव रह गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इंडक्शन का एक और मेथड होता है क्या, अर्थिंग करवा के होता है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट लाया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एक लाया जो क्या था, न्यूट्रल था, यहाँ पर पॉजिटिव लाया तो इस बार इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और पॉजिटिव क्या हो गया, रिपल कर गया, इससे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या क्या रिपल कर गया। जब इसको अर्थिंग करवाएं तो अर्थिंग क्या है, हम जानते हैं अर्थ क्या है, अर्थ है जो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें बहुत अर्थ में बहुत सारा ओशियन इलेक्ट्रॉन का बहुत भरा पड़ा है यहाँ पर। तो ये चल जाएगा इलेक्ट्रॉन ऊपर, इसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी क्या रहेगा, फैल जाएगा आपस में, नेगेटिव तो पॉजिटिव में बन गया, ए नेगेटिव बन गया। पोलराइज मतलब ही क्या हुआ, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, चाहे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसी को बोलते हैं पोलराइज होना। अब दूसरा मेथड कौन सा है, फ्रिक्शन के द्वारा, यूज्ड मोस्टली इन इंसुलेटर्स। इसको कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर इंसुलेटर में किया जाता है, रबिंग के द्वारा। रबिंग ऑफ ए बैलून ऑन हेड विथ हेयर्स एंड देन अट्रैक्टिंग पेपर बीड्स बाय बैलून। जब बैलून को अपने सर के ऊपर रब करेंगे तो उसमें क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो कागज़ के टुकड़ों को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। चाहे कैन यूज ए स्केल इन प्लेस ऑफ बैलून, अब बैलून के जगह पे चाहे आप स्केल का यूज कर सकते हो। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ए है और यहाँ पर बी है, तो बाहर में सभी जगह क्या है, एटम है, बाहर बाहर सभी जगह क्या होते हैं, एटम होते हैं। जब इन दोनों का आपस में रब करवाया तो ये छिटक कर किधर आ गए, इधर आ गए। ये डिपेंड करता है किस पर, किधर किधर जाएंगे, ये डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल पर डिपेंड करता है। जब इन दोनों को आपस में रब करवाएं इसमें क्या आ गया, थर्मल एनर्जी आ गई, और थर्मल एनर्जी के कारण क्या हुआ, सम वाटर इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। जो बाहरी वाला जो एटम था वो फॉल हो गया कि किधर, दूसरे वाले पर। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो हम जानते हैं कि मास ट्रांसफ़र विल आल्सो हैपन विथ चार्ज ट्रांसफ़र। जहाँ चार्ज का ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर मास का भी ट्रांसफ़र होगा। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गया, इधर इसमें जो मास था इसका जो मास क्या करेगा, कम जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। मास डिक्रीज हो गया, इसका मास क्या हो गया, बढ़ गया। जब इसको अलग किया तो इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया। तो हेंस ए विल लूज ऑफ मास, तो ए में क्या हो गया, मास की कमी आ गई। अब बी में क्या हो गया, गेन ऑफ मास, बी में मास बढ़ गई। इसे भी नोट डाउन कर लें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। दिस इज इम्पॉर्टेंट। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻27 kg। 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ये सब यूज होंगे क्या, न्यूमेरिकल्स में। ओके।
अब आने वाले लेक्चर में कॉलम्स लॉक करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।